ये आज का टॉपिक है हमारा। सबसे इम्पोर्टेंट देखो, AWS ने जब इंट्रोडक्शन किया था, दो चीज़ें 2006 में दो सर्विसेज उन्होंने स्टार्ट की थी, और वो भी वर्जीनिया सिटी से स्टार्ट किए थे उन्होंने। ठीक है, तो पहली सर्विस थी आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग लाइक EC2, और दूसरी सर्विस थी S3। इस दो सर्विसेज के ऊपर उन्होंने आज इतना बड़ा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया। 200 प्लस सर्विसेज AWS ने स्टार्ट की इस बेसिस पे। और सबसे इम्पोर्टेंट हम बोलते हैं कि ये एक सर्विस और S3, और बहुत सारे सर्विसेज हैं हम देखने वाले, बट ये दो लाइक पिलर्स ऑफ वी कैन से कि स्टार्टिंग और बिगनिंग सर्विसेज है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये सर्विसेज समझना, और सबसे इजी भी है सीखने के लिए और समझने के लिए। तो पहले हम समझते हैं कि Amazon EC2 Elastic Cloud Computing is a service that allow you to create and manage this virtual service in the cloud. ओके, तो बेसिकली आपको क्या काम हेल्प करता है, आपको देखो आपका जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास एक, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है, लाइक हम जो स्क्रीन है वो स्क्रीन, ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है, और ये आपका माउस है। माउस के साथ आपका एक वाईफाई और राउटर लगेगा यहाँ पे, जो भी वो राउटर आपका कॉल होगा। ठीक है, दो एंटीना निकलते हैं उसमें, ठीक है, और ये एंटीना इसको कनेक्टेड है आपके पीसीएस को आपके, और ये आपका माउस को ये कनेक्टेड है। तो इसमें जो ओएस वगैरह होगा, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इस सारे चीज़ों से सिर्फ हमें क्या करना है, हमें एक्सेस कर लेगा हमारा वीएम, लाइक वीएम मतलब वर्चुअल मशीन। आप क्या कर सकते हो, क्लाउड से एक्सेस कर सकते हो। आप इधर एक क्लाउड से क्या बना सकते हो, आपकी वर्चुअल मशीन बना सकते हो, या प्राइवेट मशीन बोल सकते हो, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ऑपरेशंस और टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ कंप्यूटिंग मतलब क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कंप्यूटिंग क्या। तो कंप्यूटिंग का एक कुछ डेफिनेशन पता है आपको, क्या होता है कंप्यूटिंग, व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर? कंप्यूटर, कंप्यूटर और कंप्यूटिंग सेम ही है बेसिकली। कंप्यूटिंग तो कैलकुलेशन सब। कंप्यूटर क्या काम करता है हमारा बेसिकली, टास्क परफॉर्म। ठीक है, तो जो भी टास्क परफॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं हम, कंप्यूट, मतलब लाइक कॉम्प्लेक्स काम करने वाला, इसीलिए सी से सी स्टार्ट होता है, इसीलिए ई में इलास्टिक लगाता है। इलास्टिक का मतलब वो स्केलेबल होता है, और सी का मतलब कंप्यूट होता है। कंप्यूट मतलब आप अगर टास्क परफॉर्म करना है, टास्क इन द से कि ह्यूमन भी टास्क परफॉर्म करता है, कंप्यूटर भी टास्क परफॉर्म करता है। कंप्यूटर कौन सा टास्क परफॉर्म करता है, आपका लॉजिकल टास्क, और ह्यूमन क्या सा परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल प्लस फिजिकल। ठीक है, ये दो टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ कंप्यूटिंग का मतलब अभी हमने जो मैंने डायग्राम निकाला था, एक माउस मॉनिटर के अंदर वो लॉजिकल टास्क एक किसके अंदर परफॉर्म कर रहा है, क्लाउड के अंदर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए उसको बोला जाता है EC2 इंस्टेंस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ सर्विस दैट अलाउ यू टू क्रिएट मतलब क्या, एक आधी चीज को बनाना और मैनेज करना। किस चीज को क्रिएट और मैनेज कर रहे हैं हम, हमारे वर्चुअल मशीन को। ठीक है, अब वर्चुअल मशीन मतलब क्या, आपका कंप्यूट मशीन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं AWS में या आपके कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग में, इंस्टेंस। ओके, समझ में, इंस्टेंस आप जो बना रहे थे वो क्या बना रहे थे आप अभी तक, परफेक्ट। थिंक ऑफ EC2 एज योर कंप्यूटर इन द क्लाउड। ठीक है, आप यहाँ पे समझो कि आपका जो EC2 इंस्टेंस होगा, तो वो आप क्या बना रहे हो, आप एक कंप्यूटर बना रहे हो, किसके अंदर, एक क्लाउड के अंदर। बट एक्चुअल में क्लाउड इज नोन एज सर्वर्स, सर्वर्स जो कनेक्शन दे रहे हैं उसको सिर्फ क्लाउड बोल रहे हो। सो यू कैन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, होस्ट वेबसाइट और रन एप्लीकेशंस। समझ में आ रहा है, आप उसके अंदर क्या क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो, सेकंड होस्ट कर सकते हो किसी भी वेबसाइट, एक उधर कोड लिख दिया और डायरेक्टली होस्ट कर दिया, राउट 53 यूज करके या S3 वगैरह यूज करके आप स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ आप एप्लीकेशंस रन कर सकते हो। एप्लीकेशन इन द सेंस क्या होते हैं हमारे,
सॉफ्टवेयर होते हैं या एनी एप्लीकेशन दैट वी इंस्टॉल, तो उसको हम रन कर सकते हैं, ठीक है। बट विदाउट बाइंग अ फिजिकल हार्डवेयर, मतलब आपको हार्डवेयर वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं फिजिकली। जैसे कि मैंने सीपीयू ले लिया, वो मेरा एक हार्डवेयर पार्ट हो गया, वो फिजिकली मैं ले रहा हूँ, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कुछ फिजिकल कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, वर्चुअली जो भी चीजें मैं ले रहा हूँ, ओके। बिकॉज यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज, देखो ये क्यू है, ये वाई में आता है, ठीक है, वाई यूज और वाई ईसी, ठीक है। तो बिकॉज यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज कंप्यूटिंग पावर। नाउ कंप्यूटिंग पावर मतलब क्या होता है बेसिकली, डोंट उधर देखने की जरूरत है, जस्ट सोचो कि कंप्यूटिंग पावर क्या होती है। कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए जो भी सर्विसेज है, okay, services not services like that, बट आप ऐसा बोल सकते हो पावर इन द सेंस कि सीपीयू की रैम हो गई, रोम हो गया, राइट। सर्विसेज नहीं, सर्विसेज मतलब जो हम लाइक व्हाट आई एम गिविंग टीचिंग सर्विस, ये सर्विसेज नहीं, बट व्हाट आई एम की कंप्यूटिंग पावर यहाँ पर क्या होता है कि आपका सीपीयू हो गया, स्टोरेज डिवाइस के लिए मेमोरी, रैम, रोम, उसके बाद आपका क्या क्या लगता है हार्डवेयर में, बहुत कंपोनेंट्स लगते हैं, ग्राफिक कार्ड लगता है, एनआईसी कार्ड लगता है जो हायर बैंडविड्थ का नेटवर्क खींचने के लिए, तो ये सारे चीजें एक लगते हैं। तो इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, सिंपल। एज यू वर्कलोड चेंज, जैसे कि आपका काम चेंज हो रहा है, जैसे कि अभी आपको जरूरत है कि सिर्फ मुझे 2 GB की लाइक स्पेस चाहिए और मेरा इतना इतना ही काम है, तो मैं इतने काम के लिए मैं इतना यूज करूंगी, मैं बाकी का क्यों, मुझे इतनी जरूरत नहीं है तो मैं क्यों यूज करूँ, राइट। अभी अभी मेरा डेली का वर्क है कि मुझे ऐसे हार्ड टास्क परफॉर्म करना है, तो मैं हाई कॉन्फ़िगरेशन का पीसी लेता हूँ या लैपटॉप लेते हैं। बट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अकाउंट बनाना है। जस्ट इमेजिन 60,000 का आप लैपटॉप लेते हो काम करने के लिए, वही, ठीक है, कुछ काम परफॉर्म वगैरह करने, बट यहाँ पर हम तो इंस्टेंस में मतलब लाइक पैसे है नहीं है वो वाला प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे तो हम सिर्फ मॉनिटर वगैरह पे डाल दो हमारे हिसाब से, हम हमें अभी के लिए इतना इतना पावर का मशीन लग रहा है, तो मैं यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ, 8 GB की जगह पे 16 GB कर सकता हूँ, 1 TB तक कर सकता हूँ मैं मेरी हार्ड डिस्क, तो इतना सारा चीजें ये देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फीचर्स ऑफ EC2 इंस्टेंस, तो आपके कैन यू टेल मी व्हाट आर द फीचर्स, बिना देखे तो बता सकते हो कि फीचर्स क्या होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। हाँ, ये याद रखना है आपको, हर हर क्लाउड कंप्यूटिंग में जो भी सर्विसेज है आपकी वो स्केलेबल है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, देखिए तीन ही वर्ड्स तो याद ही रखना, पूरे कंप्यूटिंग में याद होगा। तो यहाँ पर देखो स्केलेबिलिटी मतलब क्या देता है आपको, स्केलेबिलिटी मतलब यू कैन लॉन्च 1 or 1000 इंस्टेंस एज अ नीड, आपको एक इंस्टेंस में 1000 इंस्टेंस की जरूरत है, 10,000 इंस्टेंस की जरूरत है, आपको 10,000 वर्चुअल मशीन की जरूरत है, तो वहां से आप इमीडिएटली बना सकते हो। आपको 10,000 मशीन लेकर आके देने की जरूरत नहीं है किसी को, 10,000 मशीन बनाते लेते लेते आपको 1 साल लग जाएगा। यहाँ पे आपको समझ लाइक इफ यू हैव एक एक घंटे के लिए तो आपको 10,000 मशीन बना दो, कितना बिल आएगा, आके उतना तो नहीं आएगा जितना हमें 10,000 मशीन लेने में आएगा। और वहां पे लेकर आने का रखोगे क्या, उसके बाद उस पर धूल लगेगी, कुछ डैमेज हो गया, प्रॉब्लम हमें ही है, राइट। तो यहाँ पे वो हिसाब से आप सोचोगे तो बहुत ज्यादा पैसे बच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है इसमें एक फीचर पे एज यू गो। नाउ पे एज यू गो मतलब आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में हर क्लाउड के प्लेटफॉर्म पर ये सर्विस देखने मिलेगी, पे एज यू गो। अब मुझे बता सकते हो पे एज यू गो क्या होता है। जितना चाहिए बस उतने का ही पे हो, मतलब हाँ, पर ना इसमें कैसे होता है बेसिकली पे एज यू गो सब चीजों का अलग होता है। अब आप स्टोरेज सर्विस यूज करोगे तो स्टोरेज सर्विस का पे एज यू गो अलग होगा, और क्लाउड EC2 का यूज करोगे तो उसका अलग चार्जेस लगेगा, विद इन द टाइमिंग्स का फर्क गिरता है। अब यहाँ पे एज
you pay only for computing time you use. मतलब जब जब आप क्यों कब तक यूज कर रहे हो, जब तक आपका टाइम, मतलब आपका बेसिकली 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के पहले बंद भी कर दिया तो आपका पैसा नहीं लगता है। आज मैं 2 महीने से यूज कर रहा हूँ, मैं 2 महीने से 2-4 महीने से इधर ही यूज कर रहा हूँ, तो मेरा सिर्फ 2 रुपये चार्ज है। तो बेसिकली बोलने का ये है कि आप प्रॉपरली यूज करोगे तो आ सकता है। मेरा एक स्टूडेंट था जिसको 2 लाख का बिल आया था 2 महीने में। तो वो यूजेस चाहिए, करने का मेथड चाहिए। और एक चीज़ है कि अभी तक कुछ किया नहीं। सबसे बेस्ट पार्ट कि AWS अकाउंट बना दिया बट यू डोंट डू एनीथिंग, क्योंकि आप जब खुद से जब विदाउट गाइडेंस से ये चीज़ें करने जाते हो ना, तब ये ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी तो एक 20,000 भी आपको बिल आ रहा है तो वो नहीं आना चाहिए, बिकॉज यू आर अ लर्नर नॉट अ प्रोफेशनल। और कुछ चीज़ों के लिए यूज कर रहे हो आप नहीं, आप सीख रहे हो, राइट, एक्सप्लोर कर रहे हो। तो हमें इधर पैसे देने की जरूरत नहीं, हम वैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक समझ में आया कि पे एज यू गो का मतलब क्या, कि जो टाइमिंग के हिसाब से आप यूज करोगे वर्चुअल मशीन, वो हिसाब से आपको पैसे देना है यहाँ पर। तो वो मैं बताऊंगा कि कॉस्ट कितना होगा, और वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा। नाउ सिक्योर, व्हाई वी टेल सिक्योर। तो सिक्योर किस चीजों से होता है, कुछ पता है? सिक्योरिटी क्या होती है और सिक्योर क्यों बोला जाता है, क्लाउड को सिक्योर क्यों बोला जाता है? बिकॉज हमें हमारा इंस्टेंस एक पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है, जब यूजर अकाउंट भी बनता है, जो भी सारी डिटेल्स हैं सिर्फ Amazon AWS तक ही मिलते हैं और बाहर जाने का, तो फिर यस, इससे बोला जाता है। देखो यहाँ पर बेसिकली MFA बोलते हैं उसको, जो तुम बोल रहे हो पासवर्ड प्रोटेक्शन। बट यहाँ पर एक इन द केस EC2 की हम बात करेंगे, तो यूज AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, मतलब IAMA। मैंने IAMA के बारे में आपको बताया था, क्या होता है? IAMA यूजर होते हैं, यूजर्स होते हैं, रोल्स होते हैं। मैंने बताया था, राहुल का एक बताया था एग्जांपल। ठीक है, और सिक्योरिटी ग्रुप्स फॉर प्रोटेक्शंस। नाउ सिक्योरिटी ग्रुप्स फॉर प्रोटेक्शंस का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो ग्रुप्स बना रहे हैं हम, सिक्योरिटी ग्रुप्स जो भी हम बनाएंगे, तो उसके हमारे हिसाब से इनक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है, वी कैन मैनेज दैट फ्रॉम आवर अकाउंट, ओनर अकाउंट्स। ठीक है, मेन ओनर अकाउंट्स। फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट इज मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी इन EC2? देखो, फ्लेक्सिबिलिटी, क्लाउड पूरा फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है, पर हर चीज में उसको कैसे फ्लेक्सिबल बन रहा है, उस चीज को, वो चीजों का फ्लो याद रखना बहुत जरूरी है। देखो, AWS या क्लाउड कंप्यूटिंग या टेक्नोलॉजी सीखने से पहले एक चीज सीखी जाती है, वो है आपकी माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग मतलब कि आपको क्या चीज बनानी है, कहाँ पे जाना है, ओके, कहाँ पे जाना है और उसके लिए क्या क्या पाथ है, ये पता होना चाहिए। तो आपको अभी पता नहीं है क्या क्या पाथ है, मैं कहाँ पे जाना है, कल किसी चीज को बनाना है, किसी एक एप्लीकेशन बनाना है, वो भी क्लाउड बेस्ड। तो वो बनाने के लिए आपको जो जो सर्विसेज पता होनी चाहिए, वो सर्विसेज एक बार एक्सप्लोर कर लिया ना, तो सिर्फ आपको आंखें बंद करना है और पहले सोचना है कि मुझे वहां पे कैसे जाना है, उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें लगेगी, और वो चीजों को इंटीग्रेट करते चलना है। और आपका वो एप्लीकेशन, आप एक बार मास्टर बन गए, यू कैन डू एनीथिंग। बड़े लाइक एक दिन में आप बहुत छोटे मोटे काम कर सकते हो क्लाउड में। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, चूज योर OS। मतलब आप यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि आप OS चूज कर सकते हो। OS इन द सेंस ऑपरेटिंग सिस्टम। ना ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, कितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपने अभी तक यूज किया? विंडोज, लिनक्स, इतना यूज किया है, पर फिर उबंटू भी है, चलो, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि रनिंग इन अ मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन फॉर अ हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये आपको हर जगह पे देखने मिलेगा, S3 छोड़कर। ठीक है, नाउ रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, कि आप किसी भी जगह पे मल्टीपल एबिलिटी जोन पे, जैसे कि मैंने आज मुंबई में साउथ 1 AP पे बना दिया, या साउथ AP 2 पे बना दिया, बट मैं वर्जीनिया में भी बना सकता हूँ, मैं वही जगह UAE में बना सकता हूँ, मैं वही जगह ऑस्ट्रेलिया में बना सकता हूँ, बेजिंग में बना सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, आपका लास्ट आता है कस्टमेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे चूज कर सकते हो आपका PC, मेमोरी, स्टोरेज एंड नेटवर्क परफॉर्मेंस। ठीक है, नेटवर्क परफॉर्मेंस इन द सेंस कि कितने स्पीड में, लाइक, और कितने ना कनेक्शन क्या क्या रहना चाहिए, नेटवर्क इन द सेंस कि सबनेट कौन सा यूज करना चाहिए, IP एड्रेस कैसे असाइन होने चाहिए, इट मस्ट बी प्राइवेट और पब्लिक। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं।
ठीक है। नाउ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखो कंपोनेंट्स ऑफ EC2। नाउ कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है, कोई बात कुछ पता है? कंपोनेंट्स, ओनली कंपोनेंट्स बताओ, बाकी वो EC2 के बारे में मतलब छोटे छोटे पार्ट्स जो मिलके पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। कंपोनेंट्स उसको बोलते हैं। जैसे कि मैं एक मदरबोर्ड ले लिया, मैंने एक रैम ले लिया, एक रोम ले लिया, फिर उसके बाद मैंने NCI कार्ड ले लिया, उसके बाद मैंने आपका फिर अलग छोटे छोटे व्हाट वी कैन से डिवाइसेस ले लिया और उसको एक जगह पे बना दिया, तो वो आपका क्या बनता है, एक कंप्यूटर। तो वो सारे जो है वो कंपोनेंट्स हैं जो एक चीज को बनाते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर EC2 चीज बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपको ये चीज की जरूरत रहती है और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, AMI आप बहुत बार आप नोटिस करोगे, देखोगे, तो ये चीज को अभी समझ के ले लिया तो आगे भी सिंपली हो जाएगा, ठीक है। तो अमेजोन मशीन इमेज, ये बेसिकली क्या होता है आपका, and AMI is like a template for your instance। अभी टेम्पलेट मतलब क्या, लेआउट, आप बोल सकते हैं लेआउट, बट नॉट टाइप लेआउट जैसा नहीं, वी कैन से, बट हम बोल सकते हैं कि एक फॉर्मेट है, हम वो फॉर्मेट यूज करके, जैसे कि कंपनी का एक फॉर्मेट होता है, HR का या किसी भी कंपनी का एक फॉर्मेट होता है टेम्पलेट हायरिंग का, कि बाबा यही फॉर्मेट में आपको ऑफर लेटर मिलेगा, यही फॉर्मेट आपको लिविंग लेटर मिलेगा, यही फॉर्मेट आपको स्लिप पेमेंट स्लिप मिलेगी। तो वो जो फॉर्मेट होता है, वो जो बोल सकते हैं वो हमारा टेम्पलेट टाइप होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा टेम्पलेट बोल सकते हैं उसको, ठीक है। इट इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर हो गया और कॉन्फ़िगरेशंस हो गए, ये सारी चीजें कौन हैंडल करता है, आपका AMI हैंडल करता है, ठीक है। आप आपसे आपके खुद से भी क्रिएट कर सकते हो AMI आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यू कैन यूज AWS प्रोवाइडर AMIs और क्रिएट योर ओन कस्टम AMI। मुझे रिक्वायरमेंट है कि मुझे चाहिए कि मेरा जो भी होगा, जैसे कि मेरा, हम बोल सकते हैं EC2, नॉट नॉट EC2, हमारा ठीक है। सो यू कैन, इसमें क्या कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अलग अलग टाइप के आप कहाँ पे था मैं, AWS प्रोवाइड क्रिएट AMI के अंदर आप अलग अलग टाइप के GPU, मेमोरी, CPU, ये सारी चीजों को एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, Amazon Linux to AMI, ठीक है। तो इसमें आपको Amazon Linux में चाहिए या उबंटू का चाहिए या विंडोज सर्वर चाहिए, ठीक है। तो वो हिसाब से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको लगेगा अभी 1000 पीसी बनाने हैं, तो 1000 पीसेस के लिए कैसे बनाओगे, तो वो फॉर्मेट भी रेडी रहेगा। तो फिर इसमें कैसे होता है कि आप एक ऑलरेडी AMI बनाओ आपके कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वहाँ पे नाम दे दो और फिर उसको ही कंटिन्यूसली यूज करके आप 100 वही रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वर्चुअल मशीन्स बना के क्रिएट कर सकते हो, ओके। इजी अंडरस्टैंडिंग। नाउ इसमें आता है आपका सेकंड पार्ट, इंस्टेंस टाइप। अब इंस्टेंस टाइप क्या होता है बेसिकली, कैन यू जस्ट क्लेरिफाई व्हाट इज द इंस्टेंस टाइप, बता सकते हो कि इंस्टेंस तो समझ में आया, इंस्टेंस क्या होता है आपका, वर्चुअल। नाउ टाइप आ गया तो क्या आता है उसके अंदर, यस। अभी टाइप्स इन द सेंस कि देखो यहाँ पर क्या दिया है, डिफाइन द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर इंस्टेंस। अब हार्डवेयर में क्या क्या पार्ट आते हैं हमारे, आपका CPU आ गया, मेमोरी आ गया, स्टोरेज आ गया, नेटवर्क आ गया, ठीक है। ईच टाइप गिव यू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ CPU, मेमोरी, स्टोरेज एंड नेटवर्क। अभी यहाँ पर ऐसा समझ के चलो कि आपको इंस्टेंस टाइप में आपको CPU चाहिए आपका i5, मेमोरी चाहिए आपको 8 GB, स्टोरेज आपका चाहिए 1 TB का, और नेटवर्क आपको चाहिए अच्छा खासा। तो आप किस में चेंजेस करोगे, इंस्टेंस टाइप, ठीक है। नाउ यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है, टाइप, डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें समझने को। T3 माइक्रो क्या है, अभी फ्री हम कौन सा यूज करते हैं,
नैनो T4G T3 माइक्रो अभी फिलहाल में देते हैं। ये जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें ऐसे टाइप्स दिए हैं, ठीक है। जनरल पर्पस तो पर्पस बैलेंस सीपीयू एंड रैम, तो ये T3 में आता है। कंप्यूट के लिए आपको यूज करना है कुछ हेवी परफॉर्मेंस गेम वगैरह जैसे चीज वगैरह, तो ऑप्टिमाइज हाई सीपीयू गुड फॉर कंप्यूटिंग 5 C5 डॉट लार्ज, ठीक है। C5 डॉट लार्ज, ओके। मेमोरी के अंदर आप क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज हाई मेमोरी यूजिंग फॉर अ डेटाबेस, ऑप्टिमाइज हाई मेमोरी यूजिंग फॉर अ डेटाबेस, इसमें R5 लार्ज यूज होता है, ठीक है। ये R5 लार्ज क्या मतलब लाइक बेसिकली उसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो याद रखना, मेन याद रखना कि वो R5 लार्ज क्या काम कर रहा है, तो R5 लार्ज कर रहा है मेमोरी के लिए काम कर रहा है, C5 लार्ज क्या कर रहा है, कंप्यूटिंग का काम कर रहा है, ठीक है। स्टोरेज का क्या काम तो कौन हम यूज करेंगे, i3 लार्ज यूज करेंगे। i3 लार्ज क्या करता है, ऑप्टिमाइज द फास्ट डिस्क परफॉर्मेंस, मतलब पर्टिकुलरली हर एक चीज के लिए अलग अलग टाइप का उन्होंने बना के रखा है टाइप इंस्टेंस टाइप, ठीक है। यहाँ पे ये समझने जैसी बात है। जीपीयू इंस्टेंस मतलब आपका मशीन लर्निंग और ग्राफिक्स के लिए यूज होने वाला वो होता है P3 G4 DM, P3 और G4 DM, ये मैं आपको बता दूंगा एग्जांपल में। चलो देखते हैं थोड़ा, उसके पास जाते हैं, AWS में जाता हूँ मैं, AWS कंसोल, यहाँ पर आते हैं। ओके, और यहाँ पर आके साइन इन करते हैं, ओके। साइन इन यूजिंग रूट यूजर, यहाँ पे यश विभाषा और नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड साइन इन एंड 285483 साइन इन, ठीक है। आपका ऐसा मैंने ये रिव्यू किया है कि आपको कैसे क्या क्या होता है, ठीक है, पिछले लेक्चर में हुआ होगा, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे EC2 आपको सर्च करना है, आपके कंसोल पे आना है एंड सर्च EC2, सर्च करने के बाद आपको दिखेगा वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड, ठीक है। एंड टॉप फीचर्स में इसका ओपन ही करता है, मैं बताता हूँ फीचर्स, फीचर्स का हमने देख लिया, फीचर्स क्या क्या है इसका, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और पे एज यू गो, ठीक है। यहाँ पर आपको आओगे तो आपको एक ऐसा दिखेगा इंस्टेंस टाइप, रिसोर्सेस में देखो, रिसोर्सेस में आपको दिखेगा ग्लोबली, ठीक है, नॉट फॉर योर स्पेसिफिक रीजन के रिलेटेड, आपको ग्लोबली जहां जहां पर आपने इंस्टेंस बनाया, अभी मेरा इंस्टेंस, ओके क्या हुआ यहाँ पर, ओके तो यहाँ पर मैं, ओके इट इज अ डैशबोर्ड ऑफ EC2, ये डैशबोर्ड है, ठीक है। डैशबोर्ड पहले देख लो, तो डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे दिया होगा ऐसा यूजर इंटरफेस, यहाँ पे लॉन्च दिया है व्यू डैशबोर्ड एंड गेट थ्रू इट, तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग भी देखने मिलती है, प्राइसिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो EC2 की प्राइसिंग देखने मिलेगी आपको, आपने प्राइसिंग भी निकाला था याद होगा तो VM का, तो आपने EC2 का ही प्राइसिंग निकाला था वो, ठीक है, तो यहाँ से ही निकाला होगा ना आपने प्राइसिंग कैलकुलेटर, तो यहाँ से आराम, यहाँ से ही निकलता है, यहाँ पे ही होता होगा कैलकुलेटर, ठीक है। लॉग इन करना पड़ेगा आई थिंक, ऑन डिमांड प्राइस,
यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपका रीजन। अब यहाँ पे यूएस ईस्ट ओवी, यहाँ पे रीजन्स डाल सकते हैं। यहाँ पे वो डेटा बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे लोड होगा वो। ओके, वेट करते हैं, इट्स टेकिंग टू मच टाइम, ठीक है। आपको ऐसे देखने मिलेगा, ठीक है। परेशान, ठीक है। चलो, यहाँ पर आप आकर एक बार गो थ्रू करो, ठीक है। प्राइसिंग, अब कल मेरे को प्राइसिंग बता देना, ठीक है, मुंबई रीजन की। नाउ यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप डैशबोर्ड पे जाओ और यहाँ पर AWS ग्लोबल व्यू भी करना है तो AWS ग्लोबल व्यू पे क्लिक करो। ग्लोबल व्यू पर आपको दिखेगा है, ठीक है, ये। और डैशबोर्ड पे आपको रनिंग इंस्टेंस कितने हैं आपके, आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप कितने बने, तो यहाँ पे सारे ग्लोबल इसके इंफॉर्मेशन दिखेगा। अब मेरे सिक्योरिटी ग्रुप 45 है और की पेयर है मेरे मुंबई पैसिफिक के 4 की पेयर्स बने, वर्जीनिया में 1 बना के रखा हूँ मैंने, ठीक है। तो ग्लोबल व्यू में आपको यहाँ पर देखो कंप्यूट, स्टोर, नेटवर्क और सिक्योरिटी, सब तरफ आपको 0 दिखने मिलेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, इवेंट्स पे क्लिक करोगे तो इवेंट्स देखने मिलेंगे। तो मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ। ऐसे इवेंट्स आपका ओपन होता है, बट हमें इवेंट्स में नहीं, हमें इंस्टेंस में जाना है, ठीक है। यहाँ से आप इंस्टेंस टाइप जो दिख रहा है वहाँ से इंस्टेंस टाइप बना सकते हो, लाइक इफ यू वांट यू कैन मेक इट। और यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पे ऑन डिमांड लिनक्स प्राइसिंग भी दिया है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंस्टेंस पर आते हैं और इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मैं लॉन्च इंस्टेंस क्लिक कर दिया एंड आपको यहाँ पर देखने मिलता है जो हमने क्या क्या देखा अभी तक, AMI Amazon मशीन इमेज। तो यहाँ पे मैं कौन सी यूज कर रहा हूँ, लिनक्स 2023 कर्नल, ठीक है। यहाँ पे और बहुत सारे है, लिनक्स है, लिनक्स देखने मिलता है, OS NVIDIA का भी है, डीप लर्निंग AML, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिनक्स के यहाँ पे मोस्टली देखने मिलता है। हमने ऊपर का क्लिक किया एंड यहाँ पे आपको क्विक स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे विंडोज, उबंटू, मैक OS, रेड हैट, तो यहाँ से इतने सारे आपको देखने मिलते हैं आपके मशीन लिनक्स में। अब मैं माइक विंडोज में क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर विंडोज पे क्लिक कर दिया तो आपको विंडोज के रिलेटेड अलग अलग टाइप्स के OS देखने मिलेंगे और AMI देखने मिलेंगे, ठीक है। अब मैं लिनक्स पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा नेटवर्क स्लो रहने के कारण बस ये स्लो चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिनक्स पे ही लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका आर्किटेक्चर कौन सा चाहिए। तो 64 बिट x86 है और 64 बिट ARM है, तो हम 64 बिट x86 लेते हैं, ठीक है। माइ इंस्टेंस टाइप में आपको फ्री टियर में मैंने बोला था T3 माइक्रो देखने मिलता है, ठीक है। यहाँ पे और बहुत है, T3 स्मॉल है, C7 1 MF है, T2 नैनो वो बंद हो गया आपका, तो ये सारी सर्विसेज बंद है फिलहाल, ओके। तो ये लेते हैं, समझ में आया यहाँ तक। नाउ आपका सेकंड थर्ड वन आता है की पेयर। की पेयर मतलब आपका SSH का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योर शेल, ठीक है। सिक्योर शेल क्या होता है आपका, CH हो गया ना, अच्छा। तो सिक्योर शेल में क्या होता है पता है, पोर्ट नंबर पता है, 22, ठीक है। SSH का 22 पोर्ट नंबर होता है। बेसिकली ये पोर्ट पर बेसिकली आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो किसी भी, और नॉट एक्सेस, नॉट यू टेक द कंट्रोल ऑफ योर डिवाइस और सिस्टम, ये 22 पोर्ट ओपन होगा तो, ठीक है। SSH तो इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो SSH एक्सेस के लिए आप क्या करते हो, आपका की पेयर यूज होता है। की पेयर मतलब यूजिंग फॉर सिक्योरिटी लॉगिन इनटू या इंस्टेंस, आपको सिक्योरली लॉगिन करने के लिए ये की पेयर बनाया जाता है, ठीक है। When you launch an instance, AWS give a .pm की, मतलब आपका प्राइवेट की, ठीक है। और
PMK एक होता है वो आपका पब्लिक की होता है। और ये क्यों यूज होता है? जब भी आपको PuTiGen में यूज करना होगा। PuTiGen पता है? जिसके थ्रू हम, मतलब वो एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम दूसरों का पीसी भी एक्सेस कर सकते हैं अपने। एनीडेस्क के जैसा होता है बेसिकली, बट ये आपके क्लाउड के लिए और बहुत सारे फर्म में भी बहुत यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत यूज होता है PuTiGen। हम इसको मैं बताऊंगा आपको इंस्टॉल करके कैसे यूज करते हैं। तो PuTiGen के लिए आपका PPK यूज होता है, और आपका क्लाउड के लिए .pmk फाइल यूज होता है। ओके, सिंपल। इफ यू लूज द की आपकी लाइक डिलीट हो गई या चली गई, वो डिजिटल की होती है, ठीक है। यू कैन नॉट एक्सेस द इंस्टेंस। आप एक्सेस कर सकते हो, नहीं कर सकते, वो आपको गारंटी AWS भी नहीं देता है इसकी, ठीक है। इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से की होगी, तो वो की को आपको आपके पास प्रॉपरली रखना होगा, ठीक है। नीड टू क्रिएट एंड न्यू वन, आपको क्या करना पड़ेगा? नया की क्रिएट करना पड़ेगा, सिंपल। ओके, चलो। सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं? सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या करते हैं आपके? बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप्स मतलब अभी क्या हो, सिक्योरिटी क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है? यस, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी। बट सिक्योरिटी ग्रुप की जब बात होती है ना, तब आपका इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, फायरवॉल्स, ये सारे चीजें आते हैं। ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी थिंग्स, मतलब अभी मैं चाहता हूँ कि एक बॉडीगार्ड से तो मुझे लगता है प्रोटेक्शन नहीं होगा, तो मैं 4-5 बॉडीगार्ड रखूंगा, बराबर, प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो 4-5 बॉडीगार्ड्स इसमें कौन कौन आते हैं? इंक्रिप्शन हो गया, डिक्रिप्शन हो गया, आपका कीज आ गए, फायरवॉल्स आ गया, आपका नेटवर्किंग के जितने भी डिवाइसेस है, ट्रैफिक्स आ गए, ये सारी चीजें सिक्योरिटी ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है। तो एक्ट एज अ वर्चुअल फायरवॉल फॉर EC2 इंस्टेंस, दे कंट्रोल इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक बेसिस ऑन रूल्स और पॉलिसी, ठीक है। आपको रूल्स और पॉलिसीज देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो, SSH पोर्ट नंबर 22 कनेक्ट वाइवा टर्मिनल, आपको कनेक्शन किससे देता है? टर्मिनल से देता है। SSH पोर्ट 80 ये किससे कनेक्ट करता है? आपके ट्रैफिक से कनेक्ट करता है, HTTP के। और अलाउिंग पोर्ट HTTPS ये 443 के पोर्ट से आपको सिक्योर वेबसाइट की कनेक्शन के लिए अलाउ करता है ये चीज। एग्जांपल हम करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी, एक ही होती है यहाँ पर। और नेटवर्क सिक्योरिटी में आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप, फायरवॉल, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप और सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पर आप लिजर्ड देखो, SSH 22 पोर्ट नंबर, HTTP 80 और HTTPS 443 और HTTP 80, ठीक है। तो यहाँ से आप अलाउ कर सकते हो जो आपको चाहिए। नाउ यहाँ पर आता है आपका EBS स्टोरेज। अभी EBS तो ये अलग पूरा एक टॉपिक ही है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको हम तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं यहाँ पर, और हम मैं बना के आपको बताऊँ। जब मैं EBS बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाए। तभी EBS एक समझ के लो, EBS act like a hardware device attached to your EC2 instance. It stores data persistently even if the instance stop, ठीक है। और इसका फीचर है ऑटो बैकअप बाय द मल्टीपल एबिलिटीज ऑन कैन बी डिटैच एंड अटैच टू अनदर इंस्टेंस, कैन बी टेक स्नैपशॉट फॉर अ बैकअप। इसका पूरा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल सेशन में करने वाले हम EBS का पूरा एक लेक्चर है 2 घंटे का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। EBS आपके डेटा लोड के क्या स्टोरेज में आता है। स्टोरेज में मतलब आपका S3 आएगा और EBS सीखना। तो EBS बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इसमें एक छोटा पार्ट है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज का, इसीलिए EBS को मैंने उसमें ऐड किया। बट समझ के चलो, EBS का फुल फॉर्म क्या होता है? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पर है, हम अभी एक इंस्टेंस लॉन्च कर देते हैं। इंस्टेंस लॉन्च करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ माय सर्वर। मैं यहाँ पे एप्लीकेशंस में मैं ये Amazon Linux करता हूँ एंड Amazon मशीन लिनक्स AMI। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 64 बिट का रखता हूँ, T3 माइक्रो रखता हूँ। की पेयर बनाना है तो मेरे पास ऑलरेडी 4 की एग्जिस्ट है मेरे मुंबई रीजन में, यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है।
और बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो यहाँ पे मेरे 4 कीज है, मुझे क्रिएट करना होगा तो मैं क्रिएट पर आऊंगा, यहाँ पे कुछ नाम दूंगा की और डिपेंड ऑन, मुझे पुटी के लिए बनाना होगा तो पीपी के, और मुझे इसके लिए बनाना होगा तो पी प्राइवेट, ठीक है। हम जो की टाइप रहेगा RSA, RSA क्या है आपकी मेथड बोल सकते हैं, इंक्रिप्शन मेथड, ठीक है। RSA, उसके बाद आपका SSH और MD5 भी है, ये आपकी इंक्रिप्शन मेथड होगा, ठीक है। यहाँ पे की 1 पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं एक की सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं SSH अलाउ करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ एंड लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ। यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस आपने भी किया होगा, यस। और लॉन्च इंस्टेंस करने का क्या किया था, रनिंग है मेरा लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ इंस्टेंस आईडी में, इंस्टेंस आईडी में आपको एक आईडी देखने मिलती है, आपकी पब्लिक की मिलती है, पब्लिक एड्रेस मिलता है, प्राइवेट एड्रेस मिलता है, आपका पब्लिक DNS जो होगा वो भी आपको देखने मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे VPC आईडी देखने मिलती है, सबनेट आईडी देखने मिलती है, उसके बाद ऑटो असाइन IP एड्रेस देखने मिलता है, ओके। उसके बाद आपको इसके अंदर AMI आईडी देखने मिलती है जो हमने यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रिएट हो गई, ये आईडी आप पर्टिकुलरली बाकी वर्चुअल मशीन्स के लिए भी यूज करोगे, ठीक है। और ये सारे बाकी सारी चीजें यहाँ पे देखने मिलती है, और मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ कनेक्ट करना EC2 यूजर्स और कनेक्ट करने के बाद आपका ऐसे VM ओपन हो जाता है। अभी वो VM ओपन हो रहा है, ठीक है, स्टेब्लिश्ड होगा। नेटवर्क स्लो चल रहा है वो, ओके। तो अब यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे कमांड्स लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे ls करूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, बट मैं यहाँ पे कुछ बनाना चाहूंगा तो मैं कैसे बना सकता हूँ, यस mkdir, मैं क्या करूंगा, टेस्ट डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं ls करके टेस्ट में आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे cd करके टेस्ट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं क्या नैनो और VM डालकर मैं यहाँ पर हेलो डॉट टेक्स्ट पे आता हूँ और यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ और Ctrl S करता हूँ, ठीक है। यहाँ से आ गया मैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ और इससे कनेक्ट कर देता हूँ। देखते हैं हमने जो कुछ बनाया था वो सेव है या नहीं, ठीक है। ओके, फिर से आते हैं, ls करते हैं, टेस्ट है, cd टेस्ट करते हैं एंड ls करते हैं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे नैनो नो टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो कोमल, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, Ctrl S और Ctrl X करके एग्जिस्ट करता हूँ और ls करता हूँ पहले तो मेरी टेक्स्ट है cd और मैं क्या करूँगा, कैट डालकर टेक्स्ट एंटर करता हूँ, तो क्या आ गया, हेलो कोमल आ गया। ये मेरा सिंपल EC2 इंस्टेंस आपने भी किया होगा। इसमें कुछ अलग करता है नाउ, इसमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करता है, पहले देखते हैं कुछ यहाँ पे है।
तो लाइफ साइकिल में हम देख लिए कि चूज AMI इंस्टेंस टाइप, की पेयर, सिलेक्ट अ ग्रुप, स्टार्ट द इंस्टेंस, ये हमने कर दिया। बट अभी रनिंग इंस्टेंस, एक्टिव एंड एक्सेसिबल। अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, टर्मिनेट करके रिबूट करते हैं, ये सारी चीजें भी देखना है। तो ये तो एक इंस्टेंस में यहाँ पर कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको इंस्टेंस में स्टॉप कर सकते हो, रिबूट कर सकते हो और इंस्टा टर्मिनेट, तो हम क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ अलग तरीके से बना के देखते हैं, एक वेबसाइट को होस्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कुछ कमांड है, मेरे फाइल के अंदर है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ S3 और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, Ctrl+C करते हैं और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने का ये आपको शटडाउन का यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, शटडाउन दिख रहा है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर से लॉन्च इंस्टेंस कर दूंगा, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस में मैं आता हूँ यहाँ पर माय वेब सर्वर, ओके, सिंपल सेम रहेगा सारी चीजें, आर्किटेक्चर, टर्मिनल, की पेयर 1, ठीक है, SSH। और मैं इसके साथ क्या करता हूँ, जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके साथ अलाउ करूंगा HTTP ट्रैफिक फॉर द इंटरनेट, इसको एक्सेस करता हूँ, 8 GB है। यहाँ पर मैं आता हूँ एडवांस पर आकर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा नीचे, ठीक है, ये एडवांस भी हम देखेंगे। एडवांस में मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। वेलकम टू अपाची वेब सर्वर ऑन द Amazon Linux HTML, आपका H1 में रहेगा ये। और इसके साथ मैं क्या करता हूँ, H1 में यहाँ पर और एक मैसेज लिखता हूँ, ठीक है, इस तरह इसका और एक मैसेज लिखता है, Ctrl+C, और मैं क्या करता हूँ, इसको ही कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V और यहाँ पर डाल देते हैं हेलो क्लास, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस पर आ जाते हैं। ओह, कुछ गलत हो गया, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, एंड आपको इंस्टेंस नहीं दिख रहा है, वाई, नेटवर्क इशू। ऐसे होगा तो डेटाबेस में आ जाना, यहाँ पर रिफ्रेश करना, तो कुछ एरर्स ऑकर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। लॉन्च इंस्टेंस में आते हैं, लॉन्च इंस्टेंस पर आते हैं, फिर से माय डालकर यहाँ पर सब सेम ही रहेगा। अलाउ HTTP करते हैं, की को वैल्यू देते हैं की 1, ठीक है। एडवांस में आते हैं, और यहाँ से करके यहाँ पर आते हैं, Ctrl+V कर देते हैं, ठीक है, एंड लॉन्च इंस्टेंस पर आ जाते हैं। क्रिएटिंग द सिक्योरिटी ग्रुप्स, कितना टाइम में हो जाता है, 30 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर आपका एक इंस्टेंस लॉन्च हो जा रहा है। जस्ट इमेजिन करो कितना फास्ट होगा, ठीक है। माय
एप्ली उसमें कुछ एरर आया था कोड में, इसीलिए वो रन हुआ नहीं। बट इसको मैं बंद करता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर आता हूँ और इसको यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पर ऑटो असाइन आईपी एड्रेस हुआ है, इस पर आता हूँ और यहाँ पर न्यू टैब पे कंट्रोल भी करके एंटर करता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया तो पहले रीलोड बता रहा है ये। ठीक है, टाइम लेगा ये इनिशियल फेज में, क्योंकि यहाँ पर अभी तक वो रनिंग बता रहा है पर इनिशियलाइज बता रहा है। ठीक है, इनिशियलाइज हम रुकते हैं इनिशियलाइज को हटने तक। यहाँ पे देखिए मैंने जो बनाया था वो टर्मिनेट हो गया, राइट। माय सर्वर ये नाम दिया था मैंने। वेट करते हैं उसका। ओके, एक बार यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। एंड ओपन आईपी एड्रेस सेकेंड वन। ठीक है, स्टेटस ओपन करते हैं यहाँ से ऑटो स्केलिंग आईपी एड्रेस। नेटवर्क का इश्यू होता है तो कम से कम ये ज़्यादा टाइम लेगा, बट इतना टाइम नहीं लेता है वो। हार्डली आपका 1-2 मिनट बहुत हो गया उसको वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। ठीक है, ओके, नाउ आ गया स्टेटस 3 चेकअप। अब मेरा यहाँ पर मैं फिर से रीलोड करता हूँ। ठीक है, मैंने तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ओपन एड्रेस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा चेकअप। अब रुकते हैं, वेट करते हैं। This site can't be reached, too long to response। तो एक बार इसका अंदर से ओपन करते हैं, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट करते हैं। इट्स वर्किंग, दिख रहा है यहाँ पर मैसेज आया आपका, इट्स वर्किंग। इसका मतलब हमारा आईपी एड्रेस जो भी है, मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो वेबसाइट को। अब मैं ये क्या करूँगा, ये वाली जो लिंक है तो तुमको भेजता हूँ यहाँ पर, वहाँ से आपके फ़ोन से तो ओपन होगा बट लैपटॉप होगा ट्राई करो, हो गया ओपन, बट लैपटॉप्स में मोस्टली आपका ओपन होगा। क्रोम पे जाके पेस्ट करो या कहाँ पे भी पेस्ट करो। आ रहा है कि ग्लोबली सबको एक्सेसिबल लिंक्स जाती है। ठीक है, 2 महीने पहले एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इसके फोन्स में लिंक नहीं ओपन होते थे, सिर्फ पीसी में ओपन होते थे। तो उन्होंने वो अभी बग, अभी अब इसमें से तो मुझे समझ में आ गई कि वो बग आपका वहां से उन्होंने हटा दिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या बना दिया, एक वेबसाइट बना दी जहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हो। नाउ
इसके कल हम क्या करते हैं, हम कल पूटी पे जाते हैं। पूटी कैसे यूज करना है, पूटी में हम कैसे डालेंगे, पूटी से हम कैसे हमारा एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, वर्चुअल मशीन बाय यूजिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग, बट हम फिजिकली लाइक हमारे एप्लीकेशन से कैसे आप एक्सेस करोगे पूटी से, वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट समझ में आया EC2 इंस्टेंस कैसे होता है, क्या काम करता है? स्टॉप कर दूं मैं यहाँ पर।